बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गोहर के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही रोशन मईशत का पैकेज जो है वो दिया है आवाम को ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए। कितना ज़रूरी था? देखिए, हुकूमत शहबाज हुकूमत जो है ये मुसलसल ऐसे इक़दाम कर रही है। पिछले हम कुछ अरसे से, जब से हुकूमत नई बनी थी ये इलेक्शन के बाद, उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत ने बहुत से ऐसे इक़दाम किए जिसका बुनियादी मकसद जो है मईशत की बेहतरी है। अच्छा, ये इक़दाम जो हम देख रहे हैं ये बतदरीज हो रहे हैं, ये नहीं कि पहले दिन से ऐसे इक़दाम हो गए। इसके लिए टाइम लगना था। उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को एक सही रास्ते पर लाने की ज़रूरत थी, जिस पर लाने की जो है कोशिशें वो बड़ी कामयाब रही हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कोई 1-1.5 साल से हमारा रुपया जो है, यानी हमारी करेंसी जो है, ये मुस्तहकम है। हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, जिस हद तक भी इजाफा हुआ, अगरचे मैं से बहुत कोई तसल्ली बख्श नहीं समझता, लेकिन देखिए हमें तसल्ली बख्श, यहाँ पे मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू कि देखें, अगर एक मुल्क आपको मिलता है डिफॉल्ट की शक्ल में, बिल्कुल एग्जैक्टली, और उसके बाद तो फिर हमें मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो जाहिर है, जो बात मैं ये कह रहा हूँ, हुकूमत की भी अपनी यही, उनका भी यही कहना है कि जो कुछ हम इस वक्त कर रहे हैं अपनी एक कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है ना। हम जो हालात पहले कुछ अर्सा पहले जो लफ्ज बार बार हमारे कान पक गए थे, एक लफ्ज सुनते थे, जो अभी आपने डिफॉल्ट का लफ्ज बोला, ये लफ्ज सुनते थे और बार बार लोगों को डराया जाता था, खौफजदा किया जाता था, डिफॉल्ट 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 की बातें होती थी। अब हुकूमत जो है उसने कई एक पॉलिसीज जब बनाई, और उस पर देखिए आप बड़े इकदाम आपको उसके नतीजे में जो कुछ हमारे मुल्क में इस वक्त हुआ है, हमारी स्टॉक मार्केट जो है जिस जगह पे इस वक्त है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था आज से 2 साल पहले। हम कोई सोच सकता था? मुझे याद है यहीं बैठे हमने एक प्रोग्राम में बात की कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है 1 लाख से ऊपर चली जाएगी, फिर 1,30,000 की फिगर आई। आज हम कहाँ पे खड़े हैं? बिल्कुल सही। आज हमारे तो आज हम जहाँ पे स्टॉक मार्केट में जहाँ पे खड़े हैं वो बहुत बेहतर हमारी एक सूरत हाल है। मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम जो और होता है वो ये होता है कि आप मुल्क में इंटरेस्ट रेट कितना रखते हैं। वो इंटरेस्ट रेट मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता हम देखें कहाँ से कम करते करते इस वक्त हम, और मेरा ख्याल है कि वज़ीर ख़जाना भी बता चुके हैं, और हमारे जो माहिरीन हैं उनका भी ये अंदाज़ा है कि सिंगल डिजिट पर ये आ जाएगा जो हमारा इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, ये जो बुनियादी तौर पे ये रोशन मईशत बिजली पैकेज है, इसके 2 बड़े फायदे इस वक्त होने जा रहे हैं। एक ये कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 32-33 बिलियन डॉलर के गिर्द घूम रही हैं कुछ अरसे से, लेकिन इस साल इसमें इजाफा हुआ। ये जब इजाफा हुआ तो अब इसको मजीद बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ी एक हर्डल है वो बुनियादी तौर पे ये है कि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं। अखराजात से मतलब ये कि जो हमारा तवानाई के जो अखराजात होते हैं, हमारी सनतों के लिए जो एक मुसाफकत, जो एक दौड़ होती है मुकाबले का, जहाँ पे आपने दूसरे ममालिक के साथ करना होता है, जब आपकी लागत ज़्यादा होगी तो आपके लिए वो चीज़ तैयार करके एक्सपोर्ट करना और उस पर वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसमें बहुत जो बड़ा इकदाम अब किया है वो ये कि 3 साल के लिए एक तरह का सनती शोबे को एक रिलीफ पैकेज मिल गया है। ज़राअत को और सनत को दोनों को। पहले मैं सिर्फ सनत की बात कर लूं। सनत को 3 साल के लिए एक रिलीफ पैकेज मिल गया है, और ये तकरीबन कोई 34 रुपए के हिसाब से ये जो है बिजली जो है ये कम करके इसको 22 रुपए 98 पैसे पर लाया जाएगा। अच्छा, ये देखिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। आप कभी सोचें कि जब 1 यूनिट की कीमत में 1 रुपया भी कमी होती है तो बड़ा रिलीफ होता है। पर ये जो है कि आपके जितने इजाफी यूनिट्स होंगे उस सब में आपको जब इतनी सस्ती बिजली मिलेगी तो हर सनतकार की ये ख्वाहिश होगी कि उससे फायदा उठाए। इसका मतलब फिर ये होगा कि आप इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला करने की उस रेस में शरीक हो जाएंगे और बराबर में आ जाएंगे। फिर आप अपने एक्सपोर्टर से ये और अपने सनतकारों से ये आपकी ये तवक्को होगी कि वो कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स को कितना बेहतर बनाते हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत किसी भी मुल्क को जो सनत अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करने की होती है। इसी तरह ये जो हमारा ज़री शोबा है, आप देखिए कि ये जो सैलाब आया, इस सैलाब ने ज़री शोबे को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमारे किसानों को, काश्तकारों को, बड़े जिम्मेदारों को, ओवरऑल ज़री शोबे को एक नुकसान पहुंचा है। अच्छा, और ज़री शोबे को नुकसान जहां पहुंचा वहीं पे आपको देखिए कि ज़री शोबे को जो आलात फराहम किए जाते हैं, ज़री आलात जो होते हैं
वो भी जाहिर है कि वो सनती शोबे के लिए वहां पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जब ये रिलीफ भी मिलेगा जरी शोबे को कि वहां भी उनको भी जो बिजली है वो 38 रुपी जो है वो उससे जरी कम शोबे को करके। वहां से कम करके ये 22 रुपए 98 पैसे बहुत बड़ा पर रिलीफ जब आएगी तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। 15 रुपए के करीब ये रिलीफ मिल जाएगा। सही। ये इतना बड़ा रिलीफ है। मैं समझता हूं कि एक साल में, इस साल स्पेशली जब हम ये समझ रहे थे कि सैलाब ने हमारी जरी मईशत को नुकसान पहुंचाया, जरी मईशत हमारी ओवरऑल मईशत का एक बड़ा बुनियादी हिस्सा है, उसको मईशत को जो चलाने वाला हमारा आज भी बड़ा बिल्कुल, हमारे सेक्टर है मुल्क को वो जरी रीढ़ मईशत की है। हड्डी बोला जाता है ज़राअत। एग्जैक्टली। बिल्कुल तो सही। ये दोनों मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बड़े इकदाम हैं। इनको जितना प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से इसको बताया है एक इजलास में, जिस तरह ये बात की जरी और सनती शोबे के लोगों से बात करके, मेरे ख्याल के मुताबिक ज़रूरत इस बात की है कि इसको मैक्सिमम जिस तरह जितना ज़्यादा लोगों तक इस इकदाम को, इनिशिएटिव को, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को पहुंचाया जा सके, पहुंचाया जाना चाहिए। उसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने कितना बड़ा स्टेप लिया है, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि ज़रई और सनती शोबे के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करके, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी के लिए इस वक्त ये इकदाम जो किया गया ये बहुत ही बड़ा इकदाम